गुड आफ्टरनून। हम लोग पीसीएस की अगली रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज। पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी का रिवीजन किया था, उसमें हमने सोलर सिस्टम आपसे डिस्कस किया था, उसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक डिस्कस किया था आपके साथ, उसमें हमने डिस्कस किया था आपके साथ फिर अर्थक्वेक, वल्केनो हमने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे विंड, और विंड के साथ हम देखेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। बस इतना ध्यान रखिएगा कि विंड हम पढ़ा चुके हैं, साइक्लोन एंटी साइक्लोन भी हम पढ़ा चुके हैं। ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में हम टू द पॉइंट बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हिट होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। हमें ये जानना कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, कौन कौन से साइक्लोन्स का क्या नाम्स हैं। विंड के बारे में हमें इतना जानना है कि विंड का फॉर्मेशन कौन से होता है, विंड को इफेक्ट करने वाले मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, विंड का डायरेक्शन क्या होती है, विंड कितने प्रकार की होती हैं। बस इतनी चीज़ें में जान के आगे निकलना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है पीसीएस में। और आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों को समझना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम पहली क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे विंड, क्योंकि विंड के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे साइक्लोन एंटी साइक्लोन पे। आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको अक्सर क्लास में हमने बनाया था और हमने आपको दिखाया था कि जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब किसी भी एरिया में एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए ये तीन सरफेस हैं, एक ये है सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस 3। कहीं हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, ये कैसे डिफाइन होता है? एयर के द्वारा हर सरफेस पे एक प्रकार का प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, उसी को एयर प्रेशर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर। तो एयर के द्वारा किसी सरफेस पे लगाए जाने वाले प्रेशर को, फोर्स को ही एयर प्रेशर बोलते हैं। अब किसी सरफेस पे मान लीजिए कि एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ढेर सारी हवाएं वहाँ गिर रही हैं, बहुत ढेर सारी हवाएं वहाँ उतर रही हैं, या हवाओं का डाउनवर्ड या डाउनफॉल होना वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो जिस सरफेस पे एयर का प्रेशर अधिक होगा वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। जिस सरफेस पे हवाएं कम होंगी, विंड्स कम होंगी, एयर कम होगी, उनकी डेंसिटी कम होगी, वहाँ प्रेशर कम अप्लाइड होगा, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है कि उस एरिया में एयर का मूवमेंट कैसा है और एयर के द्वारा उस सरफेस पे प्रेशर कैसे लगाया जा रहा है। अब हमने आपसे दो एरिया ले लिया। हमने क्या कहा कि सरफेस 1 में एयर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया है, हाई प्रेशर है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ लो प्रेशर है और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी लो प्रेशर है। मान लीजिए यहाँ प्रेशर लगाया उसने 10 बार मिली बार, प्रेशर को मिली बार मापते हैं। यहाँ लगाया 9 मिली बार और यहाँ लगाया 8 मिली बार। तो आप देख रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ दोनों जगहों पे प्रेशर कम है, तो इसलिए इस सरफेस पे हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। अब अगर हमको विंड चलानी हो तो हम कैसे चलाएंगे? विंड कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि यहाँ से हवा अपना स्थान छोड़ेगी और लो प्रेशर की तरफ ऊपर भी मूव करेगी और लो प्रेशर की तरफ नीचे भी मूव करेगी। ऐसे विंड मूव करेगी। वही काम हमने आपको यहाँ समझाया हुआ है, वही काम हमने आपको समझाया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं लो प्रेशर में लिखा है। यहाँ लो प्रेशर क्यों जनरेट होगा? क्योंकि अब हमने आपको बताया था कि जो सन है वो इक्वेटर पे 2 बार ईयर में आता है और एक सन का मूवमेंट पूरे ग्लोब में 23 डिग्री हाफ से 23 डिग्री नॉर्थ पोल के बीच में होता है। तो इस एरिया में एयर का जो रिफ्लेक्शन, सन का जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है। डायरेक्ट पड़ने के कारण यहाँ सन का रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, स्कैटरिंग कम होता है, इसलिए यहाँ हीट अधिक जनरेट होती है। यहाँ हीट अधिक जनरेट होने से क्या होता है कि इस एरिया की हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने के कारण यहाँ प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ से हवा ऊपर उठ के इसके पास जाके गिरती है, यहाँ हवा का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ लो प्रेशर और इसके रिस्पेक्ट में पोल पे हाई प्रेशर। पोल पे हाई प्रेशर इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि पोल पे पहली बात तो यह है कि सन रेज बिल्कुल नहीं पहुंच रही है, हवा वहाँ ठंडी है और ठंडी हवाएं हमेशा भारी होती हैं और वो जमीन पे बैठ जाती हैं। इस कारण पोल पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और पोल पे कोरालिस बल्ब भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सन रेज नहीं पहुंचने से कोरालिस बल्ब वहाँ ज़्यादा तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि पोल की हवा को डाइवर्ट कर सके, क्योंकि पोल की हवा बहुत ठंडी और बहुत भारी है, उसको डाइवर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए पोल पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा।
पहली बात हमने आपको भी बता दिया। दूसरी बात हमने क्या कहा कि हवा कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो देखिए यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट है तो यहाँ से हवा लो प्रेशर की तरफ आ रही है और यहाँ से हवा फिर लो प्रेशर की तरफ आ रही है। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर, सब प्रेशर पोलर पे लो प्रेशर और पोल पे हाई प्रेशर। तो सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल या इक्वेटर की तरफ एयर मूव करेगी और सब ट्रॉपिकल से ही सब पोलर की तरफ एयर मूव करेगी। फिर पोल पे हाई प्रेशर है तो पोल पे हाई प्रेशर है तो वहां से भी एयर कहाँ मूव करेगी, विंड लो प्रेशर यानी कि सब पोलर की तरफ। तो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सेम कंडीशन सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ठीक, इतनी बात आप समझ गए, विंड का मूवमेंट आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि विंड क्या होते हैं। तो विंड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर मासेस थ्रू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वायु राशियों का क्षैतिज संचालन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये क्या कहलाता है, विंड। ठीक है ना। तो एयर मासेस का लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, विंड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। अब सवाल यहाँ ये है कि विंड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो विंड को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो विंड को इफेक्ट करते हैं। आप या तो आप ये कह सकते हैं कि किसी रीजन में विंड कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसके द्वारा प्रेशर कैसे अप्लाइड होगा, उसके द्वारा क्या क्राइटेरिया जनरेट किए जाएंगे, ये सारा का सारा डिपेंड करेगा 5 फैक्टर पे जो विंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो हम आप यहाँ देखेंगे फैक्टर, विंड के लिए कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, हम स्टार्ट में बता देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का क्या मतलब होता है। एयर, अभी हमने आपसे क्या कहा कि एयर सरफेस पे प्रेशर लगाती है, उससे एक फोर्स जनरेट होता है, उसी को एयर प्रेशर या एयर फोर्स बोलते हैं। सरफेस ने दो अलग अलग एयर ने दो अलग अलग सरफेस पे प्रेशर लगाया, दोनों सरफेस का प्रेशर अलग अलग होगा, तो दो डिफरेंट सरफेस के प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसी को प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विंड का मूवमेंट होगा। दूसरा क्या है, कोरियोलाइज फोर्स। कोरियोलाइज फोर्स क्या होता है, कोरियोलाइज फोर्स विंड के एयर्स के मूवमेंट का सर्कुलर मूवमेंट को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज्यादा कोरियोलाइज फोर्स होगा विंड का मूवमेंट उतना ज्यादा उतना बेहतर होगा। तीसरा क्या है, रोटेशनल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो किसी चीज को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे। जो फोर्स किसी भी पार्टिकल को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो विंड के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि विंड का जो फॉर्मेशन होगा लो प्रेशर हाई प्रेशर में, वहां विंड के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम हो। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ज्यादा विंड का मूवमेंट अच्छे तरीके से संभव हो पाएगा। अगला है रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स और लास्ट है टेम्परेचर। लास्ट क्या है, टेम्परेचर। तो ये 5 फैक्टर हैं जो किसी भी विंड के लिए, विंड को इफेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको देखना होगा। अब तीसरा पॉइंट है, आपने ये देख लिया, अब तीसरा पॉइंट ये है टाइप ऑफ विंड। एकदम स्टार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विंड। तो हमने आपसे बताया कुल 3 टाइप्स के विंड होते हैं। पहला होता है जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी विंड,
प्राइमरी विंड्स, या इसको आप बोलते हैं परमानेंट विंड्स, परमानेंट विंड्स। दूसरा आपका टाइप है उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी विंड्स या सीजनल विंड। और तीसरा आपका है जिसको आप बोलते हैं लोकल विंड्स या स्थानीय पवनें। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, प्राइमरी विंड्स वो विंड्स होते हैं जिनका पूरे ईयर, जिनका थ्रू आउट ईयर डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स होता है। क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स होता है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पूरे ईयर फ्लो होती रहती हैं, जिनके सोर्स मतलब वो कहाँ से पैदा हो रही हैं और कहाँ जा रहे हैं डेस्टिनेशन, दोनों फिक्स होते हैं, दोनों फिक्स होते हैं। तो परमानेंट विंड वो हैं जो पूरे ग्लोब पर पूरे ईयर थ्रू आउट द ईयर सेम डायरेक्शन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं, और जिनके ओरिजिन, जिनका ओरिजिन और जिनका डेस्टिनेशन मतलब वो कहाँ पैदा होंगी, कहाँ से चलेंगी और कहाँ जाएंगी, ये पूरा फिक्स होता है। ऐसे विंड को हम बोलते हैं परमानेंट विंड। दूसरा होता है, दूसरा आपने कहा सीजनल विंड। सीजनल विंड से आपको नाम तो पता है कि इनका कोई भी, ये ग्लोब पे पूरे ईयर फ्लो नहीं करती हैं, इनका सोर्स और इनका डेस्टिनेशन भी फिक्स नहीं होता है, इनका डायरेक्शन भी फिक्स नहीं होता है, और ये भी नहीं फिक्स होता है कि ये कितने समय तक चलेंगी, कब ये जनरेट होंगी। ये उस सीजन पे या वहाँ होने वाले एटमॉस्फेरिक डिफरेंस पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं आप सीजनल विंड्स। और तीसरा है लास्ट में लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होता है कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए लू, तो लोकल विंड होते हैं कि किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में होने वाले किसी क्लाइमेटिक चेंज के कारण जो प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस क्रिएट होता है, उससे जो विंड चलती है उसको आप लोकल विंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो परमानेंट विंड वो होते हैं जिनका सोर्स ऑफ ओरिजिन फिक्स होता है, जिनका डेस्टिनेशन फिक्स होता है, जो पूरे ग्लोब पर थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, और जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, उनको आप बोलते हैं परमानेंट विंड। दूसरा हमारा क्या है? सीजनल या सेकेंडरी विंड्स क्या होते हैं? जिनके सोर्स फिक्स नहीं होते हैं, ओरिजिन फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन जो किसी खास मौसम में, किसी खास सीजन में, किसी खास लोकेशंस में वो फ्लो करती हैं समय समय के अनुसार। और तीसरा होता है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स का मतलब ये होता है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में वहाँ क्रिएट होने वाले किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जब विंड का जनरेशन होता है उस खास पर्टिकुलर लोकेशन में, तो उसको बोलते हैं आप लोकल विंड। तो आइए हम एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं परमानेंट विंड। परमानेंट विंड में जो पहला है उसको बोलते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड क्यों बोलते हैं, उन्होंने बताया था कि पहले ज़माने में इसी द्वारा लोग व्यापार करने आते थे। ट्रेड विंड का जो सोर्स है एकदम टू द पॉइंट, ट्रेड विंड कहाँ से पैदा हो, ट्रेड विंड का जो एरिया है वो है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ये वाला एरिया आपका दिखाई पड़ रहा है। एक मिनट,
ट्रेड विंड का सोर्स क्या है? ट्रेड विंड का आप सोर्स देखेंगे तो ये पैदा हो रही है कहाँ से? यहाँ से देखिए, तो ये जो एरिया में दोनों विंड चल रही हैं इसको ट्रेड विंड बोलते हैं। ठीक, ट्रेड विंड बोलते हैं जो इक्वेटर के आसपास जितने विंड चलती हैं उनको आप ट्रेड विंड बोलते हैं या इक्वाटोरियल विंड से बोलते हैं। तो ट्रेड विंड कहाँ से पैदा हो रही है? आप देखिए, हाई प्रेशर कहाँ है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, नॉर्थ में 35 से 30 डिग्री और साउथ में भी 35 से 30 डिग्री के बीच का जो एरिया है वो हाई प्रेशर का है। हाई प्रेशर से इक्वेटर के तरफ चलने वाली जो विंड है उसको आप बोलते हैं ट्रेड विंड। तो इनका जो सोर्स है वो है 30 to 35 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, और इनका डेस्टिनेशन क्या है? इनका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जा रही हैं? तो आप डेस्टिनेशन आप देख रहे हैं, ये कहाँ आ रही हैं? 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के पास इक्वेटर पे आ रही हैं। तो इनका डेस्टिनेशन क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ये इनका डेस्टिनेशन है। या सिंपल वे में अगर हम इनका कहना चाहें तो इनका जो है सोर्स क्या है? इनका सोर्स है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, और डेस्टिनेशन क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। इनका हाई प्रेशर और डेस्टिनेशन क्या है? इक्वाटोरियल लो प्रेशर। ठीक है ना? तो ट्रेड विंड के बारे में आप इतना समझ जाइए कि ट्रेड विंड क्या है। ट्रेड विंड आप समझ गए। इनका सोर्स क्या है? 30 डिग्री 30 to 35 डिग्री नॉर्थ 30 to 35 डिग्री साउथ से इक्वेटर के तरफ चलने वाली जो विंड होती हैं उनको आप बोलते हैं ट्रेड विंड। तो सोर्स इनका है 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से चलती हैं, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ ये इक्वेटर पे आकर के गिरती हैं। तो इनका सोर्स और डेस्टिनेशन आप समझ गए। अगर आपको डिग्री में पूछा जाए, अगर वन लाइन में पूछा जाए कि ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ चलती हैं, तो आप बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वाटोरियल या ट्रॉपिकल लो प्रेशर की तरफ जो विंड चलती है उसको आप बोलते हैं ट्रेड विंड। अब ये दोनों हेमिस्फीयर में चलती हैं, नॉर्दर्न और सदर्न दोनों। अगला आइए, दूसरा है परमानेंट विंड में, उसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। दूसरे को बोलते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज विंड, इनका भी आपको केवल सोर्स जानना है। इनका सोर्स कौन सा है? सोर्स इनका भी यही है, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से ये प्रोड्यूस होती हैं। देखिए यहाँ भी और यहाँ भी। तो 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से 60 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ चलने वाली जो विंड होती है उसको आप बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्यों? क्योंकि देखिए इनका नाम क्यों पड़े? वेस्ट से चल रही हैं। अच्छा, इनको ट्रेड विंड को एक नाम और बोलते हैं, वो बोलते हैं ईस्टर्लीज विंड। ये नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये विंड आप देखिए कहाँ से मूव कर रही है। ये विंड ईस्ट से चल रही है वेस्ट की तरफ। तो विंड जिधर से जनरेट होती है, विंड जिधर से जनरेट होती है, जिधर से उसका फॉर्मेशन होता है, जो उसका वर्जिन होता है, जिधर से वो चलना स्टार्ट करती है, उसी डायरेक्शन का नाम पे उस विंड का नाम रखा जाता है। तो ट्रेड विंड इसलिए पड़ा क्योंकि इस विंड के द्वारा एंशिएंट एरा में लोग व्यापार करने आते थे, तो इसलिए इसको ट्रेड विंड कहा गया। दूसरा, इसको ईस्टर्लीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईस्ट से प्रोड्यूस होती है, ईस्ट से इसका फॉर्मेशन होता है, और ये सोर्स ऑफ ओरिजिन के ईस्ट से है और चलती कहाँ है? वेस्ट की तरफ। वहीं दूसरी तरफ उसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए वेस्ट से एंट्री कर रही है और ईस्ट की तरफ जाएगी, तो जहां से विंड प्रोड्यूस होती है उसको उसी डायरेक्शन के नाम पे उसका नाम रखा जाता है। तो दूसरा है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज कहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको? एक तो वेस्टर्लीज आपको इधर दिखाई पड़ रहा होगा और दूसरा वेस्टर्लीज आपको इधर दिखाई पड़ रहा होगा। और दोनों एरिया देखिए कौन सा है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कौन सा हाई प्रेशर? 30 to 35 डिग्री नॉर्थ 30 to 35 डिग्री साउथ। और डेस्टिनेशन कहाँ है? जा कहाँ रही हैं? देखिए लो प्रेशर की तरफ। कौन सा?
60 to 65 डिग्री सब पोलर और 60 to 65 डिग्री सब पोलर साउथ। तो इनको अगर हम डिग्री में इनका सोर्स लिखना चाहें तो इनका सोर्स हो जाएगा 30 to 35 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, और डेस्टिनेशन हो जाएगा इनका, डेस्टिनेशन हो जाएगा 60 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ। या अगर हम आपको पोल के बारे में डायरेक्टली कहना चाहें तो इनका सोर्स हो जाएगा, कहाँ से पैदा हो रही हैं, सब पोलर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इनका सोर्स हो जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और इनका डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, इनका डेस्टिनेशन हो जाएगा सब पोलर लो प्रेशर। देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से पैदा हो रही हैं, सब पोलर लो प्रेशर तक पहुंच रही हैं, तो ये वेस्टर्लीज कहलाती हैं। वेस्टर्लीज के साथ कुछ चीज़ें और फिक्स हैं। वेस्टर्लीज को साउथ में कुछ नाम दिया गया है, वो नाम क्या है मैं आपको बताता हूँ। साउथ में इनका कुछ नाम है, और वो नाम क्यों पड़ा है मैं आपको बता दूं कि हमने क्लास में पढ़ाया था कि नॉर्थ में लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस लैंड एरिया के कारण इसको फ्रिक्शन झेलना पड़ता है, और इस कारण से वेस्टर्लीज का जो स्पीड है वो नॉर्थ में कम होता है, जबकि साउथ में सी एरिया पड़ता है। तो एक तो विंड वेस्टर्लीज के पास खुद का अपना एनर्जी है, दूसरा वेस्टर्लीज का फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, डाइवर्जन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा साउथ में, क्योंकि साउथ में पूरा का पूरा सी एरिया पड़ा हुआ है, और दूसरा समुद्र से उसको लेटेंट एनर्जी मिल जाती है। इन तीनों कंडीशन से साउथ में जो वेस्टर्लीज की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और 60 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री पे उसकी स्पीड के हिसाब से वहाँ कुछ फ्रिक्शन जनरेट होता है। उस फ्रिक्शन से वहाँ आज एक बहुत चीखती हुई गरजती हुई आवाज़ आती है, इसलिए इसको वेस्टर्लीज को शोर 60 चीखती साठा ऐसे कुछ नाम देते हैं, वो लिस्ट में आप देख लीजिएगा। गरजती 40 50 60 ऐसे कुछ नाम है, उसको देख लीजिएगा, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं है। बस इतना आप ध्यान रखिए कि साउथ में उसको 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, 40 डिग्री पे 50 डिग्री पे 60 डिग्री पे। वो इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि साउथ में लैंड एरिया बहुत कम है, सी एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेस्टर्लीज को साउथ में मूवमेंट करने में जो स्पीड हो बहुत ज़्यादा रहती है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। परमानेंट विंड का जो तीसरा पोर्शन है लास्ट, वो है पोलर विंड। पोलर विंड इसलिए क्योंकि पोल से चलती है। पोल पे क्या है, हाई प्रेशर, पोल पे क्या है, हाई प्रेशर, और ये कहाँ चल रही है, पोल से, तो इसका सोर्स क्या है 90 डिग्री, और ये कहाँ आ रही है, लो प्रेशर। लो प्रेशर पे कहाँ, सब पोलर पे, कौन सा 60 से 65 डिग्री। सेम कंडीशन नॉर्थ में, सेम कंडीशन साउथ में, तो पोल से चलने का इसका नाम है पोलर विंड। तो अगर इसका हम सोर्स देखें, अगर इसका हम सोर्स की बात करें डिग्री में, तो सोर्स की बात करें तो हो जाएगा, पोल से चल रही है 90 डिग्री 90 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और अगर डेस्टिनेशन की बात करें तो ये आ जाएगा 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। दूसरी बात अगर हम यहाँ कर लें, इनका हम रीजन के हिसाब से बात करें तो इनका सोर्स हो जाएगा, कहाँ से चल रही हैं, पोल से, पोलर हाई प्रेशर रीजन से चल रही हैं, और डेस्टिनेशन कहाँ है इनका, डेस्टिनेशन है इनका सब पोलर लो प्रेशर रीजन। ठीक है ना, ये आपके 3 विंड है जो हमने आपको यहाँ बता दिया। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि परमानेंट विंड 3 आपके पास हैं। पहला हो गया ट्रेड विंड या स्टर्लीज, जो जनरेट होते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से ट्रॉपिकल लो प्रेशर 10 to 10 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक, इनको ट्रेड विंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंशिएंट एरा में यहाँ से ट्रेड होते थे, इसलिए इनको ट्रेड विंड बोला जाता है। दूसरा आपका परमानेंट विंड है वो है पोलर विंड वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज इसलिए क्योंकि इनका फॉर्मेशन वेस्ट से होता है। सोर्स इनका क्या है, सोर्स है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर
30 to 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर के सब पोलर लो प्रेशर 60 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ। तीसरा है आपका परमानेंट विंड, वो है पोलर विंड। पोलर क्यों? क्योंकि पोल से फॉर्मेशन होता है इनका, और इनका सोर्स है पोलर हाई प्रेशर 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, और इनका डेस्टिनेशन है सब पोलर लो प्रेशर 60 to 65 डिग्री नॉर्थ साउथ। तो आपका परमानेंट विंड क्लियर हो गया। अब हमको आगे आना है, वो हम क्विक रिवीजन करेंगे। सीजनल या सेकेंडरी विंड्स हम करेंगे 5